जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से कॉन्शियसनेस ये हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से माइंड बॉडी मेडिसिन ये जो टेक्निक है ये लाखों लोगों को परिवर्तित करने में मदद कर रहा है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से कॉन्शियसनेस, जो सोल कॉन्शियसनेस की हमने बात की थी, उसमें आपने कई सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। आज मैं जानना चाहती हूँ कि माइंड बॉडी मेडिसिन जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें और आत्मा की फंक्शनिंग में क्या कनेक्शन है? अच्छा, कि जैसे कहा कि भी माइंड बॉडी मेडिसिन कि भी कैसे, मतलब भले बोलने में आएगा माइंड बॉडी मेडिसिन, जी, एक्चुअली तो ये भी कह सकते हैं सोल बॉडी मेडिसिन या कॉन्शियसनेस बॉडी मेडिसिन, क्योंकि ओवरऑल माइंड और कॉमनली यूज वर्ड है जी, एक्चुअली यह है कॉन्शियसनेस या सोल। तो जब हमने कहा तो तीनों बातें आ गई, हमने चर्चा भी की कि कैसे काम करता है मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। तो मैंने कहा भी था कि मन है वो तो मुक्त घोड़े जैसा है जी, ना, उसको कंट्रोल करने वाली बुद्धि और संस्कार है। तो यहाँ बुद्धि का रोल कि भी माइंड बॉडी मेडिसिन में बुद्धि का क्या रोल है, कईयों को जानकर के आश्चर्य होगा कि बहुत सारी बीमारियां इसलिए होती क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मुझे बीमारी हो। आपको आश्चर्य होगा, स्पेशली बूढ़े लोग, बूढ़े लोगों को ये होता है कि जब हम एकदम स्वस्थ होते तो कोई पूछता नहीं है, परंतु जब हम बीमार होते तो लोग आते हमको पूछते ना। अच्छा, ऐसा तो भी ये होता है। सबकॉन्शियस मैकेनिज्म हो सकती है कि व्यक्ति इसलिए बीमार हो जाता है। वरना बच्चों का आपने देखा होगा जी, कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना है तो बोलेगा पेट में दर्द हो रहा है। वो न भी होता हो कई बार, ये तो मैंने भी किया नहीं है। लेकिन ऐसा लेकिन प्रैक्टिकली चलो पेट का दर्द तो भी हो सकता है, झूठ मूठ में बोल रहा है, बिल्कुल। लेकिन कई बार सचमुच उसको नहीं जाना, उसे बुखार भी आ जाएगा, हाँ, उसे लूज मोशन भी हो जाएगा। सही बात है डॉक्टर चेक करेगा तो जाएगा कि कोई इन्फेक्शन या ऐसा नहीं है जी। ये काफी एक प्रैक्टिकल फेमस किस्सा है कि एक व्यक्ति को जॉब का बहुत प्रेशर था ना, बहुत टेंशन होता था, यहां तक कि उसको लगता था कि भी VRS मिल नहीं रहा है उसको। तो उसने कोशिश भी की कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल जाए, मैं कैसे भी चला लूंगा, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो एक बार अंदर में बहुत विचार आया कि भी कुछ हो जाए, मुझे बड़ी बीमारी हो जाए तो अच्छा है कि जॉब पे जाना ही नहीं पड़े। अरे कि जो उसको अंदर में फोर्सिबली विचार आया जी, तो सचमुच उसको कैंसर हो गया। कोई ये भी कहे कि चलो बहुत रीजन हो सकते, किसने कहा कि उसने सोचा और हो गया, परंतु आगे जो हुआ समझने जैसा है। जब उसकी कैंसर की ट्रीटमेंट हुई और वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता था, जब ठीक हो जाता था और स्वस्थ होकर कभी फिर से जॉब पे जा सके ऐसी अवस्था आती थी तो वापस से रिलैप्स हो जाता था, या तो कहीं कैंसर फैल जाता था। जो डॉक्टर्स को ट्रीट कर रहे थे वो इन सब बातों को मानते थे, उन्होंने हिस्ट्री आदि भी सारी लेकर के रखी थी। तो उनको सचमुच ये लगा कि यह कहीं तो रीजन है कि ये व्यक्ति जॉब पे जाना नहीं चाहता है, और फिर उसको मेंटली तैयार किया कि देखिए ऐसे ही होगा तो फिर मृत्यु है, बिल्कुल, इसका अंत मृत्यु है। बिल्कुल।
इससे अच्छा आप उसको फेस करना सीखो, उसके पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखो, ऐसे करके चैलेंज के रूप में जॉब को लो। बहुत कुछ समझाया गया। तो ये जो उनको समझाया गया था, ये माइंड बॉडी मेडिसिन का हिस्सा है। एक मेडिसिन का हिस्सा हो गया। Okay. फाइंड आउट करना भी माइंड बॉडी मेडिसिन का हिस्सा हो गया। ओके कि भी कई बार आमतौर पर जैसे पूछा ही नहीं जाता है जी। ना? तो जब उसको तैयार किया गया, फिर ठीक हुआ तो जॉब पे भी जाने लगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने पिछले एपिसोड में ये बात कही थी भाई जी कि रूट कॉज को जानना बहुत जरूरी है। हाँ। कोई भी तरह की बीमारी हो, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो बहुत जरूरी है। और ये जो आप कह रहे हैं कि माइंड बॉडी मेडिसिन के अंदर में जो टेक्निक है, उसके अंदर में रूट कॉज को अगर जान लिया तो वहां से हम उसे जड़ से निकाल सकते हैं। कभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे रूट कॉज को जानना जी। वो भी फिर अपने आप में एक डिफरेंट अप्रोच है जी। यहाँ जो हम मन बुद्धि संस्कार की चर्चा कर रहे हैं, तो जो मैंने कहा कि भाई बुद्धि, अगर मन जब चाहता है तो बीमार भी हो सकता है और ये स्वस्थ भी हो सकता है। जो लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं उन्होंने निकोला टेस्ला का एग्जाम्पल सुना होगा जी। कि निकोला टेस्ला वो न्यूटन और आइंस्टाइन के बीच में है। अच्छा। कि न्यूटन ने ग्रेविटी की बात की, ये मैग्नेटिज्म को ले आए। मतलब ही वॉज इक्वली ए गुड साइंटिस्ट, है ना? काफी लोग उनका नाम जानते हैं जी। और निकोला टेस्ला साइंटिस्ट बनना चाहते थे, परंतु उसके फादर उसको पादरी बनाना चाहते थे क्योंकि वो भी एक स्पिरिचुअलिस्ट थे जी। तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम साइंटिस्ट बनो। तो एक बार वो बीमार हो गए, टाइफाइड या कुछ बीमारी उनको हुई और उसे ठीक ही नहीं हो रहे थे। काफी कोशिश की, ठीक नहीं हो रहे थे। फिर उसके पिताजी ने एक बार कहा कि अगर तुम इसमें से ठीक हो जाओगे तो मैं अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। तो कहते थोड़े समय में ठीक होने लगे। सही बात है। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, परंतु जब मैंने ये पढ़ा या ये सुना तो मैंने ये सोचा कि शायद तब तक मन में विचार न भी आया हो, हाँ जी, परंतु उमंग उत्साह नहीं था। बिल्कुल। कि मैं जो बनना चाहता हूं उसकी तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। जी। परंतु जब फादर ने कहा कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा तो अंदर में उमंग उत्साह आया होगा कि मुझे ठीक होना ही है। बिल्कुल। अभी जो भी मेरी पैशन है, जो मेरा इंटरेस्ट है, वो मुझे करने को मिलेगा अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो सचमुच वो ठीक हो गए। ये बहुत ही कमाल की बात आपने कही भाई जी, जो मुझे भी फील हो रहा है अभी कि जब भी हम, मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि जब मैं कोई चीज करना चाहती हूँ और जो मेरी इच्छा है उसके अगेंस्ट अगर मैं कोई भी चीज करती हूँ तो कुछ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है और फिर अगर वो काफी समय तक हो रहा होगा तो वो बॉडी पर भी उसका असर दिखता है। हाँ, तो ये माइंड बॉडी मेडिसिन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग इंटरेस्ट या उनका गोल क्या है लाइफ का या लक्ष्य क्या है वो भी आप लोग उन्हें हेल्प करते हैं जानने में, उससे भी मेडिसिन बॉडी पर असर पड़ता है। वो असर तो पड़ेगा ही। मतलब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी, ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। वाओ। कि भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस समय उसके थॉट्स क्या थे, है ना, व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। तो इसलिए जब हम आत्मा का फंक्शनिंग समझते हैं, हाँ जी, कि कैसे बुद्धि है वह निर्णय लेती है, बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन करती है। जी, मैंने बताया भी था कि बुद्धि वो वॉचमैन का काम करती है। कोई बाहर से स्टिमुलस आया लेकिन उसको अंदर में जाने नहीं देगी। ट्रू। तो वो वॉचमैन जितना पावरफुल होगा उतना ही ऐसा कहेंगे कि आपके कर्म भी अच्छे होंगे। अच्छा। नहीं तो कुछ भी आप उल्टा पुल्टा खा लेंगे, कहीं आदतों में फंस जाएंगे। ट्रू। आज देखो तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो गलत आदतों के कारण हो रही है। व्यसन छोड़ दो, परंतु कि भी मित्रों में व्यक्ति आ जाता है, फिर ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, बिल्कुल। फिर वो पछताता है,
या ऐसा कुछ कर बैठता है कि उसके बाद फिर उसको टेंशन होता है जी। ना? और किसी सिंपल को सी दुखी चीज, कर देता है। बिल्कुल भाई जी, सिंपल सी चीज होती है। जैसे हम कुछ लोगों को ना ऑब्सेसिव फूड का भी होता है कि अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो उससे इमोशंस अच्छे फील होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी कहीं ना कहीं आई थिंक माइंड बॉडी मेडिसिन का हिस्सा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है आजकल। नहीं, आज तो कई लोग तो कहते ही है कि भी हमारी झूठी भूख है जी, ना, कि भी सच में अभी हमने खाया, आधे घंटे में फिर से भूख भूख लग लग रही गई। है। हाँ, तो वो जी। सचमुच ही झूठी भूख है। तो यहाँ पर ये जो मैं बताना चाहता हूँ कि बुद्धि पर अगर व्यक्ति काम करे, थोड़ा जी, समझे कि मेरी बुद्धि कौन से डायरेक्शन में जा रही है, उसको मुझे सही डायरेक्शन में ले जाना है। जी, और बुद्धि वो तर्क की भाषा समझती है ना, उसको लॉजिक देना है सही प्रकार से। ओके, उसको सही रूप से आप लॉजिक दो तो बुद्धि में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। वाओ, वैसे बहुत सारी चीजों में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जी, कि डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच है, जी, उसमें भी हमें बुद्धि पे काम करना होता है। वाओ, और जो तीसरी बात है संस्कार, अब यहां पर समझना है। मैंने पहले भी थोड़ा कहा था कि भी मन विचार करता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर हम कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं ऐसे संस्कार होते हैं। बिल्कुल, करेक्ट? बिल्कुल, तो एक बार अभी संस्कार बन गए आपके, फिर अभी आगे प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कि जैसे भी कहीं पे भी जाने का बाईपास रोड होता है ना, जैसे भी आबू रोड आना है तो बाईपास रोड है कि बिल्कुल, आपको आबू स्टेशन नहीं आना पड़ेगा, बाईपास से आप आ जाएंगे। जी, तो ऐसे ही जब कोई कार्य हम बहुत बार कर लेते हैं तो सबसे पहले तो है ना बुद्धि बाईपास हो जाती है, कि भी आप ज्यादा सोचते नहीं, ऑटोमेटेड हो जाता है। या तो भी जो बुद्धि तर्क करती है ओके, कि भाई सिगरेट पीने वाला वो सोचता नहीं है कि हार्मफुल है कि नहीं, पीऊं या नहीं पीऊं। वो तो बस आया, मन में विचार आया, उसने सिगरेट पी ली, जी, है ना? जी, तो वहां पर बुद्धि बाईपास हो गई। बहुत बातों में, लोभ में भी बुद्धि बाईपास हो जाती है। जी, कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, उसको उसकी आदत हो गई, फिर तो वो बाईपास हो गई, वो बुद्धि से सोचेगा ही नहीं कि भी ये संभावना है कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। जी, आज बहुत सारे क्राइम भी ऐसे, कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जी, कि लोगों ने बहुत बड़े, मतलब किसका मर्डर कर दिया, परंतु ये सोचा कि भी पता नहीं चलेगा, मैं ठीक से कर रहा हूं। तो वहां उन्होंने बुद्धि का भले उपयोग किया भी, परंतु गलत रीति से किया। तो एक तो बुद्धि बाईपास होती, और आगे बढ़ता रहे, संस्कारों का पक्के करते जाओ, तो क्या होता है पता है, मन और बुद्धि दोनों बाईपास होते, सीधा संस्कार कर्म करते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, जी, क्या देखो, कईयों को गुस्सा आता है ना, जी, अब पूछना उससे पहले विचार नहीं आया गुस्सा आने से पहले कि भी कुछ हुआ, ठक करके गुस्सा आ गया। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। चलो जी, ये तो गुस्से में तो हम तो भी मान सकते हैं कि एक माइनर तो कुछ स्टिम्युलेशन था, जी, लेकिन जिनको आदत है, जो चेन स्मोकर है, जी, उनको आप पूछो कि आज के दिन में कितनी सिगरेट पी, तो शायद तो गिनती नहीं कर पाएगा, हाँ, क्योंकि कई बार तो मन भी बाईपास हो गया है ना। अगर मन बाईपास नहीं होता जी, तो एक्चुअली गिन तो पाता कि मैंने 12 सिगरेट पी, 15 सिगरेट पी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो ये बुद्धि को बाईपास होना भी अच्छा नहीं है, और मन बाईपास हो तो डेंजरस है। तो लेकिन इसलिए ये जो पूरा, जिसको क्वाड्रेंट कहे कि भी हाँ जी, मन सोचता है, बुद्धि प्रॉपर एनालिसिस करे, निर्णय करे, बाद में ही कर्म करो, जी, और तब भी ये सोचो कि ये संस्कार पड़ने वाले हैं। इसमें आगे भी कहा था, यहां तक कि जो मैं सोच रहा हूं उसका भी संस्कार पड़ रहा है। फिर तो भाई जी बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी नहीं लाइफ? नहीं डिफिकल्ट क्योंकि नहीं, अवेयरनेस आएगी तो नहीं होगा। मुझे वही जानना है कि एक होता है कि मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बुरी है, कि ये मेरे संस्कार है, ये सर्टेन संस्कार है जो अच्छे नहीं है, ठीक है, और ये मेरे सर्टेन क्वालिटीज़ है। तो संस्कार जिनकी आप बात कर रहे हैं अभी, उनको निकालने के लिए माइंड बॉडी मेडिसिन कैसे हेल्प करता है? क्यों? क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है इतना पावरफुल टूल है ये, अगर हमारे दर्शकों तक ये पहुंचेगा तो उन्हें भी रियलाइज होगा कि ये बहुत ही सिंपल तरीका था, हमने तो इसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो आप सिंपली मुझे बता सकते हैं कि संस्कारों को ठीक करने के लिए या बुरे संस्कारों को निकालने के लिए माइंड बॉडी मेडिसिन कैसे हेल्प करता है? कि उसको रिवर्स कर रहे हैं जी। कि भी कर्म किए ऐसे संस्कार हुए तो वो कर्मों को ना करो। जैसे कि भी आपने क्रोध नहीं किया 10 दिन तो ऑटोमेटिक वो संस्कार रिवर्स होंगे। पर भाई जी कैसे होगा? क्योंकि मतलब गुस्सा तो आपने ही बोला था कि ऑटोमेटेड है, तो फिर ये सबका ऑटोमेटेड नहीं है, मतलब उसमें काम गुस्सा थोड़ा डिफिकल्ट। चलो दूसरी बात बोलता हूँ कि भी सवेरे जल्दी उठना, हाँ जी, भी उसके आपके संस्कार हो गए कि लेट उठते हो, जी, है ना। आप वो कर्म करना शुरू कर दो कि भाई एक दिन में आधा घंटा जल्दी उठा, दूसरे दिन जल्दी उठा तो अच्छा होगा, फिर 1 घंटा जल्दी उठा, ऐसे करते करते आदत हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखो ना, हम लोगों को आदत होगी 4 बजे ऑटोमेटिक होता है ऑलमोस्ट, कब भी सोए। एक बार तो उठेंगे, फिर भले सो भी सकते हैं जी। कि फिर पूरी नींद नहीं हुई शायद सोएंगे, लेकिन एक बार तो ऑटोमेटिक उठते, शायद उठाने की भी जरूरत नहीं। भाई तो जी, वो संस्कार हो गए। फोर्स कौन सी होती है जो आपको मदद देती है? क्योंकि कई सारे लोग, मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि थक गए तो सो गए, लेकिन मैंने ये नोटिस की है कि कोई ऐसी फोर्स, क्या कोई ऐसा थॉट जो आप रात में देकर सो सके, जिससे आप सुबह, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर आप सुबह उठने की आपने बात कही कि सुबह टाइम पे उठना है, एक सर्टेन टाइम पे आपने डिसाइड किया तो आप स्नूज अलार्म नहीं लगाएंगे, वो आप उठ जाएंगे। तो उस एग्जाम्पल में किस तरह से माइंड बॉडी मेडिसिन हेल्प करता है? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ना आपको कर्म करके वैसे ही संस्कार डालने। अच्छा। इसमें भी हमने संस्कार डाले जल्दी उठने के, और दूसरा अभी बुद्धि ने भी ये समझा है कि जब जल्दी उठते तो बहुत टाइम मिलता है। जी, मेडिटेशन करने के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम मिल जाता है, एक्सरसाइज करने को अच्छा सा टाइम मिल जाता है, जी। फिर कुछ ऐसा सुनना है कहीं, है ना, यूट्यूब पे और कहीं पे भी कुछ सुनना है तो उसके लिए भी बहुत टाइम मिल जाता है। जी, और तब हम रिलैक्स करते करते सुन रहे, तो कोई हम थक नहीं रहे, बिल्कुल। है ना। भले प्रैक्टिकल एक्टिविटी तो 6:30-7 के बाद ही शुरू होती है। जी, तो ये बुद्धि को भी पता है, तो इसलिए फिर बुद्धि भी वहां पर सहयोग देती है कि उठो। तो बस थोड़ा शुरू में आवश्यकता है, जी, फिर जब आपको बेनिफिट्स दिखाई देगा ना तो बहुत इजी होगा। बिल्कुल। और एक बात जैसा पूछ रहे हैं ना, बताना चाहता हूं जी, कि अभी बिलीफ सिस्टम, मैं कहूंगा ऐसे है तो बुद्धि में, जी, है ना, जो भी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन वो कहीं संस्कारों में भी है, क्योंकि वो हैबिट फॉर्म भी हो गई, जी, है ना। तो एक सोचना चाहिए कि भी ऐसी बिलीफ सिस्टम कि जो हमें काम की नहीं है, तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम विच डजंट एम्पावर यू, या, नो, लेट गो और ड्रॉप दैट बिलीफ सिस्टम, ट्रू। है ना। कई ऐसी मान्यताएं होती कि भी जो आपको हेल्पफुल नहीं हो रही है ना, जी, तो उसको छोड़ देने में फायदा है बिल्कुल, बिल्कुल। ना। तो वहां भी अगर व्यक्ति सचमुच इसको समझ करके, जो पूरा है ना मन बुद्धि संस्कार, हाँ जी। उसको व्यक्ति समझ ले, नहीं तो ये इजी नहीं है। आज मेरे कितने पेशेंट है, वो एक ही बात को लेकर के आ रहे हैं, हो सकता है भी 15 साल से आ रहे हैं बिल्कुल। लेकिन वो एक ही बात को छोड़ नहीं पा रहे। जी, एक पेशेंट है, उसका तो मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि वो व्यक्ति हर एक में नेगेटिव ही ढूंढता है, उसको मैंने बार बार, लेकिन वो तो बस घूम फिर के वहीं पर आएगा कि ये तो सर ऐसा ही है। जी, वो कई मैंने अलग अलग युक्ति ये सभी, जैसे ना कहते हैं ना कि लेक्चर से काम नहीं चलता है, बिल्कुल, आप खाली लेक्चर दो ना तो कोई किसके पल्ले नहीं पड़ता है। बिल्कुल। उसको मैंने इनडायरेक्टली उसके द्वारा भी कहलवाया जी, कि देखो वो जॉब था तुम्हारा, तुम नेगेटिव में तो गए, आज भी वो जॉब में होते तो अच्छा नहीं होता। तो बोलता है हाँ होता सही, परंतु बुरा ही था वो सेकंड वाला और खराब था, थर्ड वाला तो और खराब था, आज तो जॉबलेस है वो। अरे, ऑलमोस्ट 50 साल का होगा, लेकिन कोई काम नहीं। अभी बीच में उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। ऐसे में आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कार से क्या बातें करनी चाहिए?
जिससे वो तीनों एम्पावर हो और ऑटोमेटिकली सोल भी एम्पावर हो। अच्छा देखो, अभी टेक्निकली देखो आपकी बात तो सही है जी। परंतु कोई जो हमारे दर्शक सुन रहे हो टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि ये तीनों आत्मा की पार्ट है, मन बुद्धि संस्कार है, सच है ना जी। लेकिन तो भी हम ये कहेंगे कि आत्मा का जो कोर है ना, जी। कहेंगे कि आत्मा का जो डीप उसको अच्छा बनाओ, कोर को। ओके। तो ये मन बुद्धि संस्कार तीनों भी अच्छे हो जाएंगे। ओ, तो उल्टा मैं सोच रही थी कि मन बुद्धि संस्कार को ट्रेन करने की जरूरत है, रियलिटी ये कि आत्मा को ट्रेन करने की जरूरत है। या तो नहीं, ऐसे तो टेक्निकली ये ही कि आत्मा मतलब मन बुद्धि संस्कार, ओके। परंतु आत्मा के जो डीप गुण है, जो नहीं ओरिजिनल आत्मा के गुण है, जी। या जिसको हम कोर वैल्यूज भी बोल सकते हैं आत्मा की, जी। वो कोर वैल्यूज को जितना हम अच्छा बनाएंगे ना तो उतना ऑटोमेटिकली वो जो मन में विचार आने वाले ना अच्छे विचार आएंगे। ट्रू। जो आप स्टेप्स लेंगे ना वो भी आप अच्छे स्टेप्स लेंगे। ओके। समझो एक बार कुछ हो भी गया, फॉर एग्जाम्पल कि भाई कहीं आप प्रेशर में थे और किसको आपने थोड़ा जोर से बोल दिया, लेकिन तुरंत आप सॉरी भी बोल देंगे क्योंकि अंदर में वो कोर है। नहीं तो फिर तो बोलेगा नहीं नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूं, ईगो आ जाएगा। ईगो आएगा, या तो मेरी गलती है ही नहीं। बल देखने वाले सभी को ये लग रहा है कि इस व्यक्ति की गलती है। जी। मैं सभी को मेरा एक उदाहरण बताता हूँ हाँ जी। कि भी हमारे क्लिनिक में हुआ, मेरे पास जो सेक्रेटरी उसको मैंने कहा कि ये काम करो, वो वापस आई कि ऐसा ऐसा नहीं। मैंने बोला नहीं ये करना जरूरी है, अभी ये मतलब ईयर एंड है, वापस आई नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा जोर से बोला उसको, फिर भले मैंने भी फील किया, उसको मैंने सॉरी भी बोला, उसने भी फील किया कि वैसा मुझे दो बार नहीं आना चाहिए था। हाँ जी। मैंने सोचा कि मुझे और पेशेंस रखनी चाहिए थी जी। लेकिन उसको भी फिर रियलाइज हुआ कि मंथ एंड है, अभी इस समय ये स्टॉक लेना अपने लिए जरूरी है, तो इसलिए आपने मुझे बोला। ये शायद मैं आलस कर रही थी कि ये स्टॉक लेना ना पड़े। भाई जी ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमने बातें की है कहीं ना कहीं हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से बुद्धि, मन और संस्कार ये तीनों चीज़ें हमारे आत्मा का हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है। और हमने ये भी जाना कि किस तरह से माइंड बॉडी मेडिसिन ये इसमें हेल्प करता है हमें इन तीनों को सही संतुलन में चलाने के लिए। एंड ऑल थैंक्स टू यू भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। कई बार हम खुद से बातें कर रहे होते हैं बहुत सारी, ये करूँ या नहीं करूँ, ये करने से बेहतर होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज हमने एक नया पहलू जाना कि कई बार आप अपनी बुद्धि और मन इन दोनों को भी बाईपास कर देते हो, अर्थात वो उस तरीके से उस सिचुएशन में काम ही नहीं करते। लेकिन आज हमने जाना कि आत्मा वो पावर है जिसकी ग्रुथ से आप कोई भी दिया जला सकते हो। तो आप अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाइए और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो ये छोटी मोटी समस्याएं आती है इन सब से आप बाईपास हो जाएंगे। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।